हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हम फिर से एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर के आ गए हैं। आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब आपके पास ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी स्टूडेंट के मन में। तो आज हम आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे कि 10वीं क्लास के बाद आपको क्या करना है, पूरा आपका करियर गाइड करेंगे। आपका जो सही डायरेक्शन हो सकता है जिससे आपका करियर जो है बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाए, वो हम पूरा एक रोड मैप आपको देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार हमारे आसपास रहने वाले हमारे जो बड़े भैया बहन या हमारे जो सीनियर पर्सन हैं, हमारे घर में रहने वाले सीनियर पर्सन हैं, वो हमें एडवाइस देते हैं। हम उन्हें ना सुन करके या अनसुना करके हम अपने मन का करते हैं, या कोई ऐसा हमारा जो शौक़ है या जो हॉबी है उसको हम एज ए करियर अपनाना चाहते हैं। तो क्या हमारे पास रास्ता हो सकता है सही करियर चुनने के? आखिरी में मैं ख़ास 5 टिप्स भी आपको दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कि भाई आपका अगर पेपर हो चुका है तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह बेहतरीन वीडियो। सबसे पहले आप समझिए कि कक्षा 10वीं के बाद आखिर आपको करना क्या है, क्योंकि यही जो क्लास 10th के बाद जो आपका डिसीजन है, यही आपका दिशा जो है आपका तय करेगा कि आपका करियर कहाँ जाने वाला है, आपका भविष्य सफल होगा कि नहीं होगा। यहीं का जो है एक पहला आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप यहीं से अपनी गलती या अपना एक सही डायरेक्शन पकड़ लें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या जो इस स्लाइड में आपको मिलेगा, पूरा वीडियो में मिलेगा। तो करियर का चुनाव कैसे करना है, ठीक है, वो हम बताएंगे। अपनी रुचि और क्षमता को आपको पहचानना होगा, ये इसका क्या महत्व है ये भी हम बताएंगे। और जो आप अपने सपने देखते हैं उसको हकीकत में कैसे बदलना है, उसका पूरा रोड मैप भी देंगे। जी हाँ, मैं गिरीश कुमार सिंगरौल, आप सभी का मेंटर एजुकेटर, बिल्कुल आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। 10वीं के बाद आखिर करना क्या है, तो इसका सही निर्णय क्यों ज़रूरी है ये आप ध्यान से समझिए। क्लास 10th के बाद आपने जो डिसीजन लिया है कि कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कोर्सेज करने हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका जो है सही डिसीजन लेना, सही निर्णय लेना, क्योंकि यह आपके करियर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। याद रखिएगा, एक बार अगर गलत चुनाव होता है या गलत चुनाव से आपकी ऊर्जा की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी और साथ ही साथ पैसे की भी बर्बादी होगी। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई आजकल इतना महंगा हो चुका है ना, तो अगर आपने एक बार डिसीजन गलत ले लिया तो आपके पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा भी बर्बाद हो जाएगी। सही निर्णय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक बार आपने अगर करेक्ट डिसीजन ले लिया तो आपका जो है आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्टअप हो जाएगा। हाँ भाई, मैंने ये काम सोच समझ के मैंने ये जो निर्णय लिया था, अब मैं आगे इसी पे अपना जो है करियर बढ़ाऊँगा। आपका एक फैसला अगले 40 साल के पेशेवर जीवन को तय करेगा। आप आगे क्या करना चाहते हैं, कितने सालों तक, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अभी तो शुरुआत ही हो रही है। आगे आपको नौकरी, अपना परिवार, अपना घर द्वार सब संभालना होगा। तो ये आगे जो आपके 40 साल की ज़िंदगी है ना, उसका पूरा जो है रास्ता तय करने के लिए ये कक्षा 10वीं का निर्णय बहुत ज़रूरी है। एक और आखिरी बात बोलूँगा प्यारे विद्यार्थियों, भेड़ चाल में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। भेड़ चाल जैसे भेड़ होते हैं ना, एक ही रास्ते पर सब चलते हैं, एक भेड़ के पीछे एक भेड़ के पीछे, इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं चलना है। आपको अपना राह खुद चुनना है, स्वयं आपको तय करना है कि भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। और ये वीडियो ना आपके लिए बिल्कुल बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका सारा डाउट क्लियर होगा और आप इस वीडियो के बाद ना खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मैं ये करने वाला हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जो मुख्य विकल्प है, स्ट्रीम्स हैं, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्लास 10th के बाद हमारे पास जो विकल्प होते हैं पढ़ने के लिए आगे, वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्लास 10th के बाद कोई बोलेगा कि साइंस ले लो, कोई बोलेगा कॉमर्स ले लो, कोई बोलेगा आर्ट ले लो, कोई बोलेगा डिप्लोमा कर लो, ठीक है। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई भी कोर्स, कोई भी जो स्ट्रीम है वो छोटा या बड़ा नहीं है, सब की अपनी अपनी वैल्यू है। याद रखिएगा, हर स्ट्रीम की अपनी वैल्यू है। ऐसा मत सोचिए कि आर्ट्स वाले गधे होते हैं या आर्ट्स जो है कमज़ोर लोग लेते हैं, कॉमर्स जो है ऐसे ही घूमने फिरने वाले बच्चे ले लेते हैं, ये
बिल्कुल मत सोचिए, हर स्ट्रीम की अपनी एक वैल्यू है। कोई भी कोर्स, कोई भी स्ट्रीम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात का याद रखिएगा। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आपको टेक्नोलॉजी और जो है चिकित्सा क्षेत्र के लिए आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, मतलब आप तकनीकी रूप से या चिकित्सा क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो साइंस आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। कॉमर्स या वाणिज्य सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तब आप जो है बिजनेस के लिए, बैंकिंग के लिए और फाइनेंस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, कला जिसको कहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है इसको, तो अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो आप प्रशासन संबंधी, जैसे कलेक्टर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े जो सिविल सर्विस अधिकारी बनते हैं, वो आर्ट्स बहुत बेनिफिशियल होता है। आर्ट्स सब्जेक्ट जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आपका ड्रीम कलेक्टर बनना या प्रशासनिक कार्य करना या प्रशासन को संभालना है तो। ठीक है, तो आर्ट्स जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन होगा कि आप जो है अगर सपना देखते हैं कलेक्टर बनने का, आईएएस करने का, आईपीएस करने का, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कला और सामाजिक सेवा के लिए भी आप आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स। तो अगर आपका जो है आपको बहुत जल्दी है नौकरी लेने की, मतलब आपका फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी स्टेबल हो जाऊं, अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, तब आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स कीजिए, स्किल सीखिए और जल्दी से अपना एक जॉब लीजिए। कई सारे कैंडिडेट हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं जिसको मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ, और जो हमसे पढ़कर निकले हैं डिप्लोमा कोर्स करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और बढ़िया कमाई कर रहे हैं, अपना पूरा परिवार चला रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगेगा ना, पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पेरेंट्स को, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन को भी आप ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। ओके, चलिए, साइंस स्ट्रीम आखिर है क्या? एक स्ट्रीम की हम बात करते हैं कि भाई साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम आखिर है क्या। तो यह उन छात्रों के लिए उपयुक्त होता है जिन्हें लॉजिक, प्रयोग या तकनीक में रुचि है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉजिक में, प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में या टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है ना, तो साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें मेहनत और निरंतरता की अधिक आवश्यकता होती है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, अनुसंधान, रिसर्च और इनोवेशन का क्षेत्र है यह। नए आपको सीखने को मिलेगा, हमेशा नया सीखने की ललक अगर आपके अंदर है ना, तो साइंस स्ट्रीम इज़ द बेस्ट। ठीक है, इसमें आगे जाकर आप स्ट्रीम बदलने का लचीलापन इसमें रहता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। साइंस स्ट्रीम ऐसा है ना कि आप यहाँ अगर साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं तो आप अपना स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट या कोई और इंटरेस्ट लगता है तो उसमें आप जो है जंप कर सकते हैं। तो ये एक जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको साइंस स्ट्रीम में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे साइंस स्ट्रीम वाले अंतरिक्ष, दवाई, मशीन, कोडिंग, ये सब अगर आपको इंटरेस्ट है ना, ये शब्द सुन के ही आपको मन में अगर लगता है, खून खोलता है ना कि हाँ मुझे इसमें जाना है, मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम बेस्ट है। ओके, आगे हम और जानेंगे साइंस में कौन कौन से विषय और ऑप्शन होते हैं। तो साइंस में देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पीसीएम का ऑप्शन होता है, एक पीसीबी का ऑप्शन होता है। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है, और पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं और बायोलॉजी भी ले सकते हैं। अगर आप जो है केवल गणित से डरते हैं या गणित आपके इंटरेस्ट में नहीं, तो आप बायोलॉजी ले करके आप डॉक्टर्स वगैरह का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल क्षेत्र के लिए खासकर ये जो है स्टूडेंट चुनते हैं, और जिनको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना है वो पीसीएम चूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों को मैंने आपको यहाँ पे कैटेगराइज करके भी बता दिया कि पीसीएम और पीसीबी आखिर है क्या। ठीक है, एक और ऑप्शन है आपके पास, दोनों पीसीएमबी, चारों विषय आपको पढ़ना है। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में, तो दोनों विकल्प आपको, दोनों ऑप्शन आपको अगर खुले रखना है तो आप दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथ्स भी, बायो भी। ठीक है, समझ रहे ना। तो पीसीएमबी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये दोनों विकल्प, दोनों ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे खुले रहते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। इसमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ा होता है, मैथ्स भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस, हिंदी जैसे वैकल्पिक विषय भी आपके पास उपलब्ध रहते हैं इसमें। साथ ही साथ प्रैक्टिकल वर्क और लैब एक्सपेरिमेंट पर विशेष जोर दिया जाता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों लेते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल और लैब एक्सपेरिमेंट पर विशेष जोर दिया जाता है।
आगे देखिए करियर, साइंस के बाद आपका करियर क्या होगा, आप जो है इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन सकते हैं। इंजीनियर डॉक्टर आपको बनना है ना, तो मैंने बताया ना साइंस स्ट्रीम आपको लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, तो आईआईटी कहाँ से कर सकते हैं, देखिए आईआईटी होता है जो सबसे बड़ा संस्थान है हमारे देश में। एनआईटी होता है, एनआईटी से आईआईटी से बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, और भी ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। लेकिन जो मेन इंजीनियर हुए, जो मेन ब्रांच है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ मेडिकल में जा सकते हैं, नीट दे करके आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं, बीएमएस या नर्सिंग का में भी आपका करियर उपलब्ध रहेगा अगर आप जो है साइंस सिस्टम लेते हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ देखिए डिफेंस में भी बहुत तगड़ा आपका करियर बन जाता है। एनडीए जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कहते हैं, इसके जरिए सेना में ऑफिसर बनने का मौका आपको मिलता है साइंस सिस्टम के बाद। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट, अगर आप जो है साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसरो या डीआरडीओ जैसे संस्थान में रिसर्च कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। मैं पूरा एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी इंटरेस्ट आपको है ना तो बिल्कुल आप आँख बंद करके साइंस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आर्किटेक्चर भी इसी के अंतर्गत आता है, बिल्डिंग डिज़ाइन, प्लानिंग करना, ये सब जो साइंस के बाद जो है आपकी करियर खुले रहते हैं। कॉमर्स, नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्स आखिर है क्या, कॉमर्स सिस्टम आखिर है क्या, तो यह व्यापार, अर्थव्यवस्था और पैसों के प्रबंधन का क्षेत्र है। पूरा यहाँ पे पैसों के प्रबंधन या मैनेजमेंट का ये जो है फील्ड स्ट्रीम है, कॉमर्स जिसको कहते हैं, वाणिज्य जिसको कहते हैं। यदि आपको नंबरों के साथ खेलना, बिजनेस पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पैसे की उठापटक या पैसे का जो है आपको हिसाब किताब ये सब इंटरेस्ट आपको लगता है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देश की जीडीपी और कॉरपोरेट जगत को समझने का मौका मिलता है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई करते हैं तो। कम निवेश में बेहतरीन करियर विकल्प वाला ये क्षेत्र है, याद रखिएगा। कम निवेश में, इसकी पढ़ाई जो है बहुत महंगी नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक ये जो है बहुत बेहतरीन करियर विकल्प आपको दे सकता है कॉमर्स के विषय और ऑप्शन क्या है तो देख लिए। कॉमर्स में कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी जिसमें हिसाब किताब रखने की कला होती है, बिजनेस स्टडी जिसमें बिजनेस चलाने का कुछ सिद्धांत होता है, इकोनॉमिक्स होता है, देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था का ज्ञान जो है आपको कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के थ्रू मिलता है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स या आईपी जिसको कहते हैं, गणना और डेटा प्रबंधन के लिए, और व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित पढ़ाई इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद करियर क्या है कॉमर्स वाले बच्चों का, तो देखिए सीए, आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीबीए या बैंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर सकते हैं, ऑडिटिंग और टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। सीएस में देखिए कंपनी सेक्रेटरी बन सकती है, कंपनी के कानूनी सलाहकार आप बन सकते हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर सीएस आकर आप करते हैं ना तो आप पूछिए मत, इतनी सैलरी और इतना ज़बरदस्त आपका करियर बनता है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग में जा सकते हैं, प्रोबेशनली ऑफिसर, पीओ जिसको कहते हैं, क्लर्क भी बन सकते हैं, ठीक है। बैंक में आप जो है फिर आगे आप पदोन्नति हो करके आप जो है ब्रांच का हेड भी बन सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर आप मैनेजमेंट में जाते हैं अगर कॉमर्स के बाद तो बीबीए करने के बाद एमबीए कीजिए, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी में आप मैनेजर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ करके वहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर या शेयर बाजार विशेषज्ञ बन सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स, नेक्स्ट जो है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो आर्ट्स लेना पसंद करते हैं या जिनको आर्ट्स पसंद है या घर में उनको लेने नहीं दिया जा रहा है कि आर्ट्स कमज़ोर लोग लेते हैं, तो भाई इसको अच्छे से ध्यान से आप समझिए और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आर्ट्स क्या ना सबसे रचनात्मक, क्रिएटिव और विविधताओं से भरी स्ट्रीम है। सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी इसी स्ट्रीम में होती है, ठीक है। समाज, इतिहास, राजनीति और मानव व्यवहार को समझने का मौका आपको इस स्ट्रीम में मिलता है। गलतफहमी ये है कि आर्ट्स केवल कमज़ोर छात्र लेते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई सारे टीचर से लेकर कई सारे पेरेंट्स तक ये सोचते हैं कि आर्ट्स केवल कमज़ोर छात्र ही लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको सरासर गलत मानिए। आर्ट्स केवल कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े जो लीडर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, सब जो है आर्ट्स स्ट्रीम से ही आते हैं, ठीक है। अगर आपका भी सपना है तो भाई बिल्कुल आर्ट्स लीजिए, मैं बिल्कुल भी आपको रोकूंगा नहीं, कभी टोकूंगा नहीं। आर्ट्स, मैंने शुरू से कहा था कि कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। आर्ट्स के विषय और ऑप्शंस क्या क्या हैं ये भी देखिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, सिविक्स, पॉलिटी आप पढ़ते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी आप पढ़ते हैं। साहित्य में हिंदी, अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक, होम साइंस है। तार्किक सोच और लेखन कौशल का विकास आर्ट्स के अंतर्गत होता है। ये सभी जो है इसके सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स के बाद करियर क्या है, सीधे यूपीएससी है,
टीचिंग है, ये सब जो है आर्ट्स के बाद करियर खुल जाते हैं। सिविल सेवा में आप जा सकते हैं यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पीएससी के थ्रू, आईएएस आईपीएस और आईएफएस यूपीएससी के थ्रू बन सकते हैं। स्टेट पीएससी के थ्रू जो है आप जो डिप्टी कलेक्टर वगैरह बन सकते हैं, सीधे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, आप जा सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। क्लियर। इसमें आप लॉ भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे लॉ कर सकते हैं, 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी करके वकील या जज बन सकते हैं, आप याद रखिएगा। मीडिया में जा सकते हैं, पत्रकारिता, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है, आर्ट्स के बाद ये करियर है। डिज़ाइनिंग, फैशन, इंटीरियर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं आर्ट्स के बाद। शिक्षण में जा सकते हैं, हाँ आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर या स्कूल के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल के टीचर बनने के लिए भी एक अलग से पूरा जो स्टेप है, ठीक है, जिसमें बीएड डीएड भी आता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे और चलते हैं हम, ठीक है। तीनों मेन स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डिप्लोमा कोर्सेस, जो जिसको पॉलीटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इस कोर्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन इस कोर्स के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। 3 साल का एक जो है तकनीकी कोर्स होता है, जिसे इंजीनियरिंग की छोटी सीढ़ी कहते हैं, इंजीनियरिंग का छोटा भाई कह सकते हैं, छोटा इंजीनियर कह सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर कह सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर जैसे यहाँ पे आप स्ट्रीम में, ब्रांच में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो है आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, और डिप्लोमा के बाद सीधे जॉब या बीटेक के दूसरे साल में प्रवेश कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद रेलवे वगैरह में सीधे जॉब ले सकते हैं, आप सीधे जूनियर इंजीनियर लेवल 6 जैसा जॉब आप यहाँ पे ले सकते हैं। केवल ध्यान रखिए 10th के बाद आप सीधे पॉलीटेक्निक कीजिए, ठीक है। 11th नहीं करना है, 12th नहीं करना है, सीधे आप पॉलीटेक्निक अगर कर लेते हैं, या 11th 12th को आप जो है ओपन से दिला करके पास हो सकते हैं, ठीक है, सीधे आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। तो देखिए, सोचिए आपका समय भी बच रहा है, और पॉलीटेक्निक करके डायरेक्टली आप जो है जूनियर इंजीनियर जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उन छात्रों के लिए डिप्लोमा कोर्स या पॉलीटेक्निक कोर्स बेस्ट है जो जल्दी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, जिनके घर में आर्थिक जो है परेशानी है, जिनको लगता है कि भाई सर मुझे बहुत जल्दी कमाना होगा, ठीक है, अगर मैं 2-3 साल के अंदर काम नहीं करूँगा तो परिवार मेरा खस्ता हाल हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। अब वो डिप्लोमा के लिए पीपीटी होता है, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर, अपने जो है प्लेटफॉर्म पर शेयर करते जाता हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में अगर डाउट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट करना, मैं आपको आपके लिए स्पेशल वो वीडियो ज़रूर बना करके देने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आप ITI भी कर सकते हैं। 10th के बाद ITI या स्किल बेस्ड कोई कोर्स कर सकते हैं। ITI जानते हैं ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, तकनीकी कौशल पर आधारित है, जिसमें वेल्डर, फिटर, आपने बहुत सारे कोर्सेज सुने होंगे, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं, है ना। आप इलेक्ट्रीशियन, फीडर, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, डीजल मैकेनिक जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। ये एक पूरी तरह से तकनीकी कौशल पर आधारित ये जो है कोर्स है। रेलवे और भारी उद्योगों PSUs में सीधे नौकरी मिलते हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है रेलवे में, और सीधे सीधे जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को मैं बता दूँ, भिलाई स्टील प्लांट में अगर आप सीधे नौकरी करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन पेमेंट के साथ, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप जो है क्या कीजिए, ये ITI या स्किल बेस्ड कोर्स कीजिए, ठीक है। इसका वैकेंसी आता है, इस पे आप एग्ज़ाम दिलाइए। अगर आपका कमांड अच्छा है, आप पढ़े अच्छा हैं, तो आप ज़रूर पेपर निकाल लेंगे, और पेपर निकालने के बाद आप जॉब करेंगे। सोचिए 2 साल आपके दोस्त जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब आप जॉब में होंगे, इस बात को भी सोचिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप ये जॉब नहीं करना चाहते तो आप जो है खुद का वर्कशॉप या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, स्किल है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, मतलब आपको वीडियो पसंद तो आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। 10वीं के बाद सरकारी जॉब के भी मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई करो, जॉब के भी आपको अवसर मिलते हैं। आप सीधे जो है रक्षा सेवा में जा सकते हैं, ठीक है, डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, सेना में सोल्जर, नेवी, एयरफोर्स में ग्रुप C-D की भर्ती होती है, उसमें आप जो है सीधे जा सकते हैं, ठीक है। रेलवे में जा सकते हैं, ग्रुप D वाला जो पोस्ट आता है आप सभी को पता होगा, जिसको अब ग्रुप D नाम से नहीं जाना जाता है ना, लेवल के नाम से जाना जाता है, लेवल 1 नाम से निकलता है। तो रेलवे में ट्रैकमैन हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है, आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, ये सब आपको असिस्टेंट जो है AC एंड ट्रेन लाइटिंग, ये सब बहुत सारे इसमें जो है आपको ऑप्शन मिलेंगे 10th के बाद ही, ठीक है। आप SSC MTS कर सकते हैं, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं वहाँ पे आपको काम करने
करने का मौका मिलेगा, सीधे आप जो मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं, बहुत बेहतरीन सैलरी के साथ बहुत बेहतरीन वर्क जो है इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, राज्य पुलिस में जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता है कांस्टेबल की भर्ती होती है कुछ राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक है, वो भी आप जा सकते हैं। या डाक विभाग में आप जो है ग्रामीण डाक सेवक GDS बन सकते हैं। तो बहुत सारे आपको सरकारी जॉब के भी मौके मिलते हैं, बशर्ते आपको अपना ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब बहुत ख़राब होते हैं, प्राइवेट में भी हाई पेइंग्स जॉब हैं। याद रखिएगा, अगर आप अच्छी जगह पे जॉब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट के मुकाबले भी आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत में जॉब कर सकते हैं वाला, कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर्स वाला जो जॉब है वो कर सकते हैं। तकनीकी हुनर होने पर जो है फ्रीलांसिंग जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटीज़ है। स्किल डेवलपमेंट और शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अगर देखिए आप जो 10th पास किए हैं, आपके पास ये पूरा समर है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, और आपके पास अगर कोई हॉबी है, आपका कोई अगर इंटरेस्ट है, तो उसको क्या करना है पता है, आपको शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेना है। शॉर्ट टर्म कोर्स आपको बहुत मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स मिलेंगे फ्री में बिल्कुल। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, फोटोशॉप कैनवा का उपयोग करके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टैली, अकाउंटिंग का कोर्स, भाषा देखिए विदेशी भाषा सीख सकते हैं आप, जर्मन हो गया, जापानीज़ हो गया। ठीक है, अपनी हॉबी को आप सर्टिफिकेट कोर्स में बदल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया और गूगल पर विज्ञापन जो है आप सीख सकते हैं। पूरा डिजिटल मार्केटिंग करने का पूरा आपको तरीका आ जाएगा। ये बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया स्किल डेवलपमेंट, और ये जो समय है ना 2-2.5 महीने, उसमें भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप पढ़ाई करते रहिएगा, हमारा तो प्लेटफॉर्म है ही। समर में आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपको 11th 12th के क्लासेस मिलेंगे, 11th 12th 9th के क्लासेस, 9th से 12th तक के क्लासेस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग BSc के क्लासेस जो स्टार्ट करें। ठीक है, तो बाकी कोर्सेज़ की बात तो मैं और बाद में बात करूंगा, लेकिन ये आपको मैं बता दिया। ऑनलाइन कोर्सेज आपको डिजिटल स्किल सीखने के लिए मिल जाएंगे। कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, यूट्यूब में से नई स्किल आप सीख सकते हैं। कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का काम कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स के बेसिक्स कोर्स कर सकते हैं। डिग्री के साथ स्किल होना आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं ना, तो आपका डिग्री जो है बिल्कुल भी काम का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही स्ट्रीम आपको कैसे चुनना है ये अब मैं बता रहा हूँ। अब इतना वीडियो आपने देखा, अब आपको लग रहा होगा सर हम कैसे चुने अपना इंटरेस्ट और स्कोप जो है ना, वही आपको जो है सही स्ट्रीम चुनने में हेल्प करेगा। आपका इंटरेस्ट क्या है और स्कोप किस में है, क्या आपका जो इंटरेस्ट है उसी में स्कोप है कि नहीं, कितने स्कोप हैं। और इंटरेस्ट 100% है लेकिन स्कोप अगर 30% है तो चूज़ करना सही है कि नहीं। तो भाई पूरा मैं कहूँगा, मेरा जो विचार है या मेरा जो मानना है, ये पर्सनल मेरा व्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, कि इंटरेस्ट अगर आपके पास है ना, तो स्कोप आप स्वयं खोज लेंगे, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी ताकत पहचानिए, ताकत आपकी क्या है और कमजोरी क्या है। जैसे कि उदाहरण ले रहा हूँ, किसी बच्चे ने क्लास 10 तक पढ़ा और उसको मैथ्स जो है बिल्कुल भी नहीं आता, मैथ्स उसके पल्ले ही नहीं पड़ता, तो भैया उसको मैथ्स लेना उचित है ही नहीं। उसका मैथ्स का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मैथ्स लेके करेगा क्या। ठीक है, समझ रहे हो, वो जितना एनर्जी मैथ्स को सीखने में देगा, भाई उसके अंदर कोई और सब्जेक्ट या कोई और जो है उसके अंदर स्किल है, उसको डेवलप करने में वो समय देना। समझ रहे हो ना। तो सिर्फ स्कोप देखकर नहीं, अपनी पसंद को देखकर जो है आपको अपना आगे का स्ट्रीम चुनना है। इस बात का याद रखिए, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, स्कोप मत देखिए, आपका इंटरेस्ट भी देखना है। ठीक है, करियर काउंसलर की मदद लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे करियर काउंसलिंग के तौर पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको वैसी आपको करियर काउंसलर की भी आप मदद ले सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों की नकल बिल्कुल भी नहीं करना है कि मेरा दोस्त भाई साइंस ले लिया, मेरा दोस्त जो है बायो ले लिया, मेरा दोस्त बायो लेकर के डॉक्टर बन जाएगा, मैं क्या यहीं ऐसी पड़े रहूँगा। ये सब आपको नहीं सोचना है। हर किसी का अपना एक टैलेंट है, सभी के पास अलग अलग टैलेंट होता है, और दोस्तों की नकल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ आपका मन लगे वहीं आपकी तरक्की होगी, इस बात का याद रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। जहाँ आपका इंटरेस्ट या मन होगा ना, केवल तरक्की वहीं होगी। यूं ही आपको मैं कोई काम करने बोल दूं जो आपका इंटरेस्ट ही नहीं, तो आप उसे 1 घंटे करोगे, 2 घंटे करोगे, 10 दिन करोगे, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं झेल पाओगे या नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना।
ठीक। अब पेरेंट्स और टीचर्स की भूमिका भी इसमें आती है। कुछ पेरेंट्स अगर हमें देख रहे हैं, है ना, और देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, तो टीचर्स और पेरेंट्स की भी भूमिका है। पेरेंट्स जो है बच्चों पर अपने सपने को नहीं थोपना है, याद रखिएगा। उनकी रुचि आप समझिए, सुने, और उसके बाद उनको जो है सही रास्ता आप स्वयं अपने हिसाब से उसको सही रास्ता बताइए कि भाई ठीक है, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तो तुम ये करो बेटा, समझ रहे हो। सपोर्टिव वातावरण देना है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है, उनके साथ जो है रिसर्च करना है, उनके जो है एनालिसिस, जो मैं कर रहा हूँ उनका एनालिसिस कीजिए, आप किस में वो वीक है, किस में स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है आगे आप करियर जो है उसका आगे बढ़ाइए, समझ रहे हो। टीचर्स की भी यहाँ पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि छात्र की क्षमता के अनुसार उन्हें सही मार्गदर्शन दे। कई सारे टीचर जो है जिनको मतलब ही नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या करें, लेकिन कुछ टीचर खुद बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं, जो अपने स्कूल में अपने बच्चों को, अपने जो बच्चे अभी पढ़ाते हैं जिनको, उनको समझाते रहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए दैट इज़ द राइट चॉइस। ठीक है, सारे बच्चों को आपको एनालिसिस, क्योंकि आपके पास वो बच्चा 1 साल तक पूरा स्कूल आके आपने आपके पढ़ा है ना, तो आपने पूरा उसको एनालाइज कर लिया है कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वो किस में वो अच्छा इंटरेस्ट लेता है, तो आप उसको अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं। टीचर्स की भी भूमिका है भाई, अगर कोई टीचर्स हमें देख रहे हैं तो ठीक है। तो खुलकर आपको चर्चा करना है, बच्चे के डर को दूर करना है, भरोसा रखना है कि हर बच्चा अपने आप में खास है और कुछ खास जरूर करेगा, इसका जो है आपको भरोसा रखना है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करना है प्यारे बच्चों, कुछ मिस्टेक आपको जो नहीं करना है वो देखिए, बिना जानकारी के किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सैलरी पैकेज को देखकर करियर जो है आपको बिल्कुल नहीं चुनना है कि भाई वो इंजीनियर बन गया, उसका तो 1.5 लाख सैलरी आता है, 1.5 लाख सैलरी आता है, ऐसे चक्कर में नहीं रहना है आपको। ठीक है, रिश्तेदार या पड़ोसियों के दबाव में निर्णय नहीं लेना है, याद रखिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में बेसिक शिक्षा को नज़रअंदाज करते हैं ना, वो भी काम आपको नहीं करना है। जो ये सब मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको प्लान बी या बैकअप प्लान भी रखना है। देखिए कई सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं, उनका सपना है डॉक्टर बनना, नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, ठीक है, और वो ड्रॉप ले लेते हैं। भाई मैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, घर में कंडीशन अच्छी, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप आउट लेके उनको जो है ड्रॉप करा करके पढ़ाई करा सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है ना, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपने घर की कंडीशन को भी समझते हुए ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, बैकअप प्लान होना जरूरी है। अगर आपका नीट नहीं निकल पा रहा, इन केस वैसे सही मेहनत से सही से आपने काम किया है तो नीट तो निकलेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इन केस अगर नहीं निकल पा रहा है ना, तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि सर मेरा नीट नहीं निकला, और वो जो 1 साल या 2 साल आप ड्रॉप लेते हैं ना, उसका इतना ज़्यादा वैल्यू है, इतना वैल्यू है ना, आप सोच नहीं सकते। उसका वैल्यू आपको जब समझ आएगा, जब आप जो है आपकी एज बढ़ जाएगी, आप सोचोगे फिर काश मैं 1 साल पहले ये काम कर लिया होता। तो इसलिए प्लान बी, सेकंड प्लान, बैकअप प्लान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई सारे बच्चे बैकअप प्लान नहीं रखते हैं, ये गलती करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो मिस्टेक है ना, वो आपको नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और डियर पेरेंट्स, जितने भी मेरे टीचर्स हैं, ठीक है, सभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या उन तक ये वीडियो पहुँची है, तो भाई अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को ज़रूर बताएं और एक सही उनका जो है करियर चुनने में आप हेल्प करें। ठीक है प्यारे बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करने का भी समय आ गया है। पंखों से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो फिर कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक ले। कोई भी विषय कठिन नहीं होता अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। गलतियां करने से बिल्कुल नहीं डरना है, उससे सीखना है। जो गलती आप करते हैं उससे आपका भविष्य आपके आज के फैसले पर निर्भर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं कुछ खास टिप्स आपको देता हूं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आप आराम से वीडियो देख लीजिए, अच्छे से अपना करियर चूज़ कीजिए। और कोई भी डाउट आता है ना, बेझिझक
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सही करियर चुनने के कुछ खास जो टिप्स है, 5 टिप्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा, एक डायरी आपको लेना होगा या कॉपी पेन पकड़ के बैठिए। आपको लिखना है कि आपको क्या पसंद है। हिसाब करना, पेंटिंग करना, मशीनें ठीक करना, बोलना, चलना, रिसर्च करना, क्या आपको सही लगता है उसका जो है आप दिन भर एनालिसिस करके वो जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और आप जो है खुद ही एनालिसिस कीजिए, ठीक है। दूसरा, रिसर्च कीजिए कि भाई जिस करियर में आप जाना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, क्या उसमें करियर है, और करियर है तो किस क्षेत्र में है, किस तरह से वहाँ पे जो है लोग सफल हुए हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ो, उनसे मिलो, उनसे जानने का प्रयास करो, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, यदि उलझन में है ना, तो आप जो करियर जो गाइडेंस देते हैं ना, उसमें जा कर के आप जो है एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो अपनी मानसिक क्षमता को समझने के लिए। पर एप्टीट्यूड टेस्ट का ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगा बच्चे, अगर आप अपने स्वयं से एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। बाकी स्किल पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहना है। हर साल कम से कम एक नया स्किल आपको सीखना है। कोडिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कुछ ना कुछ चीज़ आपको सीखना है, स्किल पर विशेष ध्यान देना है। फिर उसके साथ साथ लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है। करियर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही दिशा मिलने में समय लग सकता है, बस आपको चलते रहना है, याद रखिए, ठीक है। जिस तरह से स्प्रिंट में 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको 40 वर्षों 60 वर्षों तक, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको उसमें दौड़ते रहना है। तो यहाँ पर ये नहीं कि आप 100 मीटर दौड़ के बस गिर गए या हो गया, नहीं। इसलिए सही दिशा मिलने में आपको समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन दौड़ते रहना है। यह एक मैराथन की तरह है, याद रखिए, ठीक है। तो बस इतना ही कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी ने वीडियो पूरा देखा होगा, आई होप। और जिसने भी देखा, 8 लोग 10 लोग जिसने भी देखे, बस शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना है आपको अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने हर एक ग्रुप में, ताकि जो इतना मेहनत से हमने जो है आप लोगों के लिए करियर के लिए ये कार्य किया है, वो हर एक बच्चे तक पहुंच सके, हर एक पेरेंट्स तक पहुंच सके, हर एक स्टूडेंट तक, हर एक टीचर तक पहुंच सके, ताकि वो भी अपने बच्चों को, या जिनके पास मोबाइल नहीं है ऐसे बच्चों को जो है वो जो है पूरी जानकारी दे सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।